गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है GTPL कैलकुलेशन। GTPL ये ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आने वाले जो टारगेट उड़ीसा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर 2022 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा और मोस्ट प्रोबेबल भी रहेगा। MCQ विथ एक्सप्लेनेशन इसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आप सभी को वेलकम बैक एंड टू टुडेज इम्पोर्टेंट सेशन। सो लेट्स कम बैक टू द टुडेज सेशन। तो आज का सेशन शुरुआत करने से पहले हमेशा याद रखिए, मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। आप जितना मेहनत करोगी तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। ओके, डेफिनेटली यू विल टेट द success. Okay, that is the secret of success. So let's come back to the first important multiple choice question. Okay, तो जाने से पहले हमेशा पता होना चाहिए G का मतलब क्या है। What is the meaning of G? G stand for ग्राविडा। ग्राविडा का मतलब क्या है? ओके, नंबर ऑफ टाइम्स से फीमेल हैज कंसीव्ड इंक्लूडिंग एनी करेंट प्रेगनेंसी। ओके, कितना टाइम वो प्रेग्नेंट हुआ है। ओके, हाउ मेनी टाइम्स सी हैज़ ऑलरेडी बीन प्रेग्नेंट, और अभी भी वो जो करेंट प्रेग्नेंट होगा उसको भी ग्राविडा में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, जी फॉर ग्राविडा। ओके, रिमेंबर दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जरूर याद रखिए। उसके बाद देखेंगे ओके टी का मतलब होता है टर्म बात। ओके, 37 वीक्स के प्लस, 37 प्लस में अगर कोई बच्चा अगर बार्थ हुआ है तो उसको कंसिडर किया जाएगा टर्म बेबी बोल के। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स ए फीमेल हैज कैरिड ए प्रेगनेंसी टू एटलीस्ट 37 वीक्स जेस्टेशन एंड डिलीवर्ड। ओके, एटलीस्ट तो क्या किया होगा, 37 वीक्स कंप्लीट किया होगा या प्लस, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। ओके, T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, 37 वीक्स अगर क्रॉस किया होगा तो। ओके, इसको जरूर याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम पी का मतलब क्या होता है। पी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ओके, कोई बोलता है पारिटी है, कोई बोलता है प्रीटर्म बार्थ है, बट बेसिकली जो उसका सही आंसर है पी स्टैंड फॉर प्रीटर्म बार्थ, प्री टर्म बार्थ। ओके, इसका मतलब 37 वीक्स के पहले और 20 वीक्स के बाद अगर बच्चा डिलीवर्ड होता है, जितना भी टाइम्स हो, चाहे वो 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो या 5 टाइम्स एंड मैनी मोर, ओके, उसको बोला जाएगा प्रीटर्म बार्थ बोल के बोला जाता है। ओके, इसको जरूर याद रखिए। समझ में आ गया। कोई बोलते हैं पारिटी क्या है सर, पारा क्या है। पारा का मतलब अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, तो पारा के बारे में लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ आपको सभी को पता होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ये का मतलब क्या होता है, आवर्सन। ओके, आवर्सन क्या होता है, किसी का अगर मिसकैरेज जो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया या इलेक्टिव भी हो सकता है, अगर 20 वीक्स के अगर अंदर होता है, इफ द मिसकैरेज, इफ द ओके इलेक्टिव और स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज ऑकर्स विद इन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्सन बोल के बोला जाएगा। आप लोगों को पता होगा MTP का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोल के बोला जाता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट बोल के बोला जाता है ओके जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है देयर शुड बी ओके बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होना चाहिए, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन नहीं किया जाएगा, हमेशा याद रखिए। इसीलिए MTP जो होता है विद इन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होता है। ओके, रिमेंबर दैट वन। ओके, तो 20 वीक्स के अंदर कितना बार एबॉर्शन हुआ है, चाहे वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो या मिस्ड एबॉर्शन हो या सेप्टिक एबॉर्शन हो या इनएविटेबल एबॉर्शन हो, ओके, कोई टाइप का भी कंप्लीट एबॉर्शन हो, कोई भी इनकम्प्लीट एबॉर्शन, किसी भी टाइप का अगर एबॉर्शन है 20 उसके अंदर हुआ है तो समझो उसको एबॉर्शन 1 कंसीडर किया जाएगा। 2 बार हुआ है 2 हो जाएगा, 3 इफ इट इज 3, इफ इट इज 4। ओके, तो इसी हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। ओके, इसको जरूर याद रखिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल। आप लोगों को मैं बोला था GTPL। जी का मतलब ग्राविडा, टी का मतलब टर्म, पी का मतलब हो गया प्रीटर्म, ए का मतलब हो गया आवर्सन। अभी हम डिस्कशन करेंगे एल।
ये एल का मतलब क्या होता है। ओके, बच्चा अगर लिविंग चिल्ड्रेन है, ओके, लिविंग और लाइफ बार्थ हुआ है, बच्चा लाइफ बार्थ हुआ है या लिविंग है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा लिविंग चिल्ड्रेन बोल के। इसको जरूर याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो समझ में आ गया। जी का मतलब ग्राविडा, ओके, कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रेग्नेंट हुआ है उसको ग्राविडा में कंसिडर किया जाएगा। टर्म का मतलब 37 वीक के बाद कितना ठो बच्चा पैदा हुआ है तो उसको टर्म कंसिडर किया जाएगा। कितना बच्चा 20 वीक्स के बाद और 37 वीक्स के पहले बच्चा पैदा हुए हैं उसको प्रीटर्म बेबी हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ए का मतलब 20 वीक्स के पहले कितना बच्चा ओके आवर्सन हुए तो उसको आवर्सन कंसिडर किया जाएगा। अनदर एल में होता है कितना बच्चा अभी तक लिविंग चिल्ड्रेन है, टर्म स्टेट लिविंग चिल्ड्रेन, बट व्हाट इट really reach is referring to live birth. Okay, just you have to remember this one. So now we'll focus about the GTPL MCQ को अभी हम फोकस करेंगे। अभी GTPL का MCQ को फोकस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम में। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स विल कम बैक टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, रमनी इज 38 वीक्स प्रेग्नेंट। रमनी कितना वीक्स प्रेग्नेंट है? 30 वीक्स प्रेग्नेंट है। उसके बाद बोला गया है दिस इज हर सेकेंड प्रेगनेंसी। ये इसका कितना प्रेगनेंसी है? ओके, उसका सेकेंड प्रेगनेंसी है। सी डिलीवर्ड ए हेल्दी बेबी बॉय एट 39 वीक्स। 39 वीक्स में वो क्या किया है? बच्चा पैदा किया है विद हर फर्स्ट प्रेगनेंसी। व्हाट इज दिस फीमेल GTPL? वो फीमेल का GTPL कितना होगा? तो पुटअप करे सही आंसर। ओके, प्रेगनेंसी अभी है, वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट कितना है? 38 वीक्स का। 38 वीक्स का है, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद ओके डिलीवर किया है बेबी, मीन टर्म बेबी। टर्म बेबी आपको कितना ठो डिलीवर किया है? एक ठो किया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? एबॉर्शन कितना ठो होगा? ओके, लिविंग कितना होगा? ओके, तो यहाँ पर पुटअप करिए पूरी राइट रेस्पॉन्स इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर क्या होगा? एवरीवन हैज टू आंसर हियर। ओके, किसी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए। देखो इसका क्या होगा यहाँ पर, जी कौन सा होगा? ओके, अभी प्रेगनेंसी कितना नंबर टाइम है? 2 टाइम्स है। प्रेगनेंसी कितना टाइम्स है? ग्राविडा 2 है। उसके बाद टर्म देखेंगे, टर्म कितना होगा? अभी तक वो प्रेग्नेंट है। ओके, ऑलरेडी 38 वीक्स हो गया है। ओके, प्रेग्नेंट में डिलीवर होने के बाद उसको 2 हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 के हिसाब से। ओके, 2 के हिसाब से ले लेता हूँ। ओके ओके, उसके बाद ओके हेल्दी बेबी बॉय डिलीवर्ड एट 39 वीक्स विद हर। ये ऑलरेडी 39 वीक्स में ऑलरेडी एक तो डिलीवर कर चुका है और अभी 38 वीक्स हुआ है। ये कभी भी बच्चा पैदा हो सकता है, इसीलिए मैं इसको ओके मैं 2 ले रहा हूँ, ग्राविडा 2 ले रहा हूँ, टर्म 2 ले रहा हूँ। प्री मैच्योर कितना ठो होगा? ओके, कोई बच्चा प्री मैच्योर हुआ है या नहीं? ओके, यहाँ पर कोई भी बच्चा प्री मैच्योर नहीं हुआ है। कोई भी बच्चा 20 वीक्स के बाद या 37 वीक्स के अंदर कोई भी बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? उसके बाद देखेंगे आवर्सन। आवर्सन 20 वीक्स के पहले हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम कंसीडर करेंगे 0। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद लिविंग, इसके पास अभी कितना ठो बच्चा है? ऑलरेडी उसका 39 वीक्स में बेबी बच्चा पैदा हो गया है 1, और अभी प्रेग्नेंट है, इसीलिए हम कंसीडर करेंगे कितना ठो? ओके 2 होगा। तो इसका लिविंग चिल्ड्रन कितना होगा? 222 होगा। तो यहाँ पर देखो ग्राविडा 2, टर्म 2, ओके, उसके बाद प्रीटर्म 0, ओके, आवर्सन 0, उसके बाद लिविंग चिल्ड्रन 2 होगा। तो जिन्होंने यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हैं उनका सही आंसर राइट आंसर, वेरी गुड। यहाँ पर रोनिल, तृप्तिमयी, रश्मिनी, ओके, मोनालिसा, वसुमित्रा, पुष्पवती, ओके, मानसी, सौदामिनी, सुप्रभा, मंजरी, भानुमती, ओके, संतोषिनी, कविता, तन्मयी, रश्मिनी, ओके, वेरी गुड, दिव्य भारती, वेरी गुड, ऑल हैव गिवन द। इतिश्री खुंटिया, श्रीधर, आप सभी ने सही आंसर दिए। ओके, जमुना, वेरी गुड, यू हैव ऑल्सो गिवन द राइट आंसर डियर। ओके, तो ज्योति
ओके, संध्या रानी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। आंसर विल बी द ये ऑप्शन होगा। ओके, वेरी गुड। आप सभी ने कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझे हैं। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके, ग्राविडा का मतलब होता है कितना टाइम से प्रेग्नेंट है। टर्म का मतलब 37 वीक्स के बाद कितना ठो बच्चा पैदा हुआ है। पी का मतलब होता है प्रीमैच्योर, 20 वीक्स के बाद और 37 वीक्स के पहले कितना ठो बच्चा पैदा हुए हैं। ओके, चाहे वो स्टील बार्थ हो या ओके मीन लाइव बार्थ हो। उसके बाद ए का मतलब होता है आवर्सन, 20 वीक्स के पहले कितना ठो आवर्सन हुआ है, कितना बार आवर्सन हुआ है। एल का मतलब लिविंग चाइल्ड। ओके, वेरी गुड। नाउ विल कम बैक टू ओके, अभी तक नहीं हुआ है। ओके, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है। ओके, तो कुछ मीन किसी भी टाइम हो सकता है, बट इसका आप बोल सकते हो, अभी आप जो बोल रहे हो इप्सिता यू आर टेलिंग। ओके, यहाँ पर ये G2 होगा, T1 होगा, उसके बाद P0 होगा, A1 A0 होगा, L2 होगा। ओके, ये भी इसका बच्चा पैदा नहीं करने से पहले इसका GTPA स्कोर होगा। अगर बच्चा पैदा हो गया तो G2 होगा, T2 होगा, P0 होगा, A0 होगा, L2 होगा। समझ में आ गया? क्योंकि ऑलरेडी 37 वीक्स प्लस हो गया है ना, इसीलिए वो चाहे डिलीवर किया है या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, इसीलिए यहाँ पर उसका कंसीडर कर रहे हैं G2, T2, P0, A0, L2 किया गया है। समझ में आ गया इप्सिता? ओके, हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड इवनिंग डियर कविता, नमिता, ओके, सस्मिता, भानुमति, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 30 ईयर ओल्ड फीमेल ही, 30 ईयर का ओल्ड फीमेल है, वो अभी कितना वीक्स का प्रेग्नेंट है? 25 वीक्स का प्रेग्नेंट है विथ ट्विंस। ओके, ट्विंस। शी हैज 5 लिविंग चिल्ड्रेन। उसका कितना ठो लिविंग चिल्ड्रेन है? ओके, 5 लिविंग चिल्ड्रेन है। 4 ऑफ द 5 चिल्ड्रेन वर बोर्न एट 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ओके, वो 5 ठो जो बच्चा हैं लिविंग चिल्ड्रेन, उसमें 4 ठो बच्चा 39 वीक्स में ओके मीन पैदा हुए हैं। ओके, एंड 1 चाइल्ड वाज बोर्न एट 27 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एक बच्चा कौन सा वीक्स में वो हुआ है, डिलीवर हुआ है? 27 वीक्स में उसका बॉर्न हुआ है। तो 2 ईयर्स एगो सी हैड ए मिसकैरेज एट 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो पहला हमको यहाँ देखना है। ओके, देखो, सी हैज ऑलरेडी बीन 5 लिविंग चिल्ड्रेन बोला है। ओके, तो इसका कितना होगा? जी कितना होगा? G6 होगा कि G7 होगा? ऑलरेडी 5 बार वो क्या हो चुका था, लिविंग चिल्ड्रेन है। एक बार हुआ कि उसका क्या हुआ है? ओके, तो एक बार मिसकैरेज भी हुआ है। उसके बाद एक बार अभी प्रेग्नेंट भी है। ओके, एक बार प्रेग्नेंट भी है, मीन 25 वीक्स हुआ है, 5 ठो लिविंग चिल्ड्रेन है। उसके बाद 10 वीक्स में एक बार मिसकैरेज भी हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? ओके, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। ओके, देखो, एक बार यहाँ पर 1+ हो गया, उसके बाद 5 चिल्ड्रेन 5 हुआ, उसके बाद एक बार मिसकैरेज हुआ है। इसका मतलब कितना बार होगा? G7 होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे GT टर्म। ओके, ऑलरेडी टर्म कितना होगा? ओके, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, 5 ठो बच्चा हैं, उसमें 4 ठो बच्चा 39 वीक्स में उनका पैदा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? ओके, क्या होगा? T4 होगा। रिमेंबर, T4 होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे प्रीमैच्योर कितना ठो बेबी हुए हैं? उसमें एक ठो बच्चा 27 वीक्स में बच्चा पैदा हुआ है, एक बार क्या हुआ है? पैदा हुआ है। तो यहाँ पर P1 होगा, प्रीमैच्योर होगा। उसके बाद देखेंगे GTPA देखेंगे आवर्सन कितना बार हुआ है? ओके, आवर्सन 10 वीक्स में हुआ, इसका मतलब 1। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अभी कितना ठो बच्चा हैं लिविंग चिल्ड्रेन? 5 ठो हैं। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? वेरी गुड, ऑल आर पुटिंग राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। जिन्होंने बी ऑप्शन दिए हैं, ओके, दे हैव अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड, दे हैव अंडरस्टूड क्लियरली, देयर कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, देयर कॉन्सेप्ट इज ओके वेरी गुड और क्लियर कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लोगों ने सही आंसर दिए हैं। ओके, वेरी गुड। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 27-year-old फीमेल इज करेंटली 16 वीक प्रेग्नेंट। ओके, 27 ईयर्स का ओल्ड फीमेल है, वो उसको जो प्रेग्नेंट है उसको 16 वीक्स हुआ है। सी हैज़ सी हैज़ 2-year-old twins and that were born at 39 weeks of gestation and 5-year-old who was born at 40 weeks of gestation. She had no history of miscarriage or abortion. What is her GTPAL? ये ऑप्शन में बोला है G3T1 P0 A1 L3, बी ऑप्शन में G3T1 P1 A0 L3, सी ऑप्शन में बोला है G3T2 P0 A1 L1, डी ऑप्शन में बोला है G3T2 P0 A0 L3। तो यहाँ पर देखेंगे अभी हम, ओके नीचे से मैं ले रहा हूँ, या पहले से जी का मतलब जी कितना तो हुआ है। ओके, करेंटली वो 16 वीक्स है, इसके मैंने 1+ दे दिया। ओके, उसके बाद सी है 2-year-old ट्विंस, इसका मतलब एक बार है। ओके, उसके बाद 5 year चिल्ड्रन है बोल के बोल रहा है, एक बार हुआ। ओके, तो यहाँ पर कितना बार हो गया, G3 हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे GT, टी का मतलब देखेंगे। ओके, सी है 2-year-old ट्विंस दैट वर बॉर्न एट 39 वीक्स में एक बार बॉर्न हुआ है। ओके, उसके बाद 5-year-old चिल्ड्रन, वो भी ओके 40 वीक्स में बॉर्न हुआ है, इसका मतलब 2 हो गया। उसके बाद देखेंगे GTP, पी का मतलब प्रीमाच्योर, प्रीमाच्योर हुआ है या नहीं, नहीं हुआ है। ओके, ये अबॉर्शन मिसकैरेज हुआ है, नहीं हुआ है। ओके, लिविंग चिल्ड्रन कितना ठो होगा, लिविंग चिल्ड्रन ओके कितना ठो होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन यू विल सी। ओके, ऑफकोर्स दैट आंसर विल बी द 3 ऑप्शन। ओके, 3 यहाँ पर देखो लिविंग चिल्ड्रन 3 ठो है। ओके, समझ में, ग्राविडा जितना टाइम है, ओके लिविंग चिल्ड्रन भी देखो यहाँ पर पता चल गया। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, ओके जिन्होंने डी दिए हैं वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर डी ऑप्शन दिए हैं। ये अच्छा बात है, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छा सा समझ में आ गया, ये सबसे मेरे लिए बड़ा गिफ्ट है। ओके, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, दैट इज द गिफ्ट फॉर मी। ओके, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गिफ्ट फॉर मी। ओके, और स्पेशल गिफ्ट फॉर मी। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर आंसर हो गया, समझ में आ गया। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 20-year-old फीमेल इज करेंटली 8 वीक्स प्रेग्नेंट। शी हैड मिसकैरेज एट 12 वीक्स ऑफ gestation 2 years ago. She has no living children. What is her GTPL? G2 T0 P0 A1 L0, G3 T1 P1 A0 L3, G2 T2 P0 A1 L2, उसके बाद G1 T1 P1 A0 L1। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ओके अच्छा बात है, ओके अच्छी बात है डियर। ओके ज्योति, यू हैव गॉट इट, दैट इज द ओके सरप्राइज और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गिफ्ट फॉर मी ऑल्सो डियर। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन होगा, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, सबसे बड़ा बात है। अभी हम देखेंगे ग्राविडा। ग्राविडा का मतलब करेंटली एक ठो प्रेग्नेंट है, इसका मतलब 1+ हुआ। उसके बाद मिसकैरेज कितना वीक्स में हुआ था, 12 वीक्स में, वो भी प्रेग्नेंट था, तो 2 हो गया, G2 हो गया। उसके बाद टी देखेंगे, टी टर्म हुआ है क्या, नहीं टर्म नहीं है, इसलिए नील है, 0। उसके बाद देखेंगे पी, पी कितना ठो है, प्रीमैच्योर, प्रीमैच्योर भी देखो यहाँ पर नील है। ओके, प्रीमैच्योर कोई भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे ए, एबॉर्शन कितना टाइम में हुआ था, सी हैड लिखा है, देखो सी हैड मिसकैरेज एट 12 वीक्स ऑफ gestation बोला है। ओके, 2 साल के पहले बोला है, इसीलिए 1 यहाँ पर मेंशन करूँगा। उसके बाद एल कितना ठो होगा, सी हैज नो लिविंग चिल्ड्रन बोला है। ओके, लिविंग चिल्ड्रन बोला है, तो यहाँ पर कितना होगा, ओके L0। ओके, सो यहाँ पर जिन्होंने सही आंसर दिए हैं, दियर आंसर इज करेक्ट वन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, वेरी गुड। ओके, आप लोगों ने सही आंसर दिए हैं, इट इज वन ऑफ द और वन ऑफ द सरप्राइज गिफ्ट फॉर मी ऑल्सो, वेरी गुड। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 26-year-old फीमेल इज करेंटली 26 वीक्स प्रेग्नेंट। शी हैड ए मिसकैरेज एट 10 वीक्स gestation 5 years ago. She has 3-year-old
हु वाज बॉर्न एट 39 वीक, व्हाट इज हर GTPAL। ओके, ए ऑप्शन में बोला है G3T1P0A1L1, बी ऑप्शन में बोला है G3T1P1A0L3, सी में बोला है G3T2P0A2L2, उसके बाद डी ऑप्शन में बोला है G2T1P0A1L1। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो जरूर एक तो लाइक बनता है, ओके, शेयर करना भी बनता है। ओके, प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? पहला हम देखते हैं, ओके, प्रेग्नेंट कितना बार है? ओके, ग्राविडा, पहले हम फोकस करेंगे ग्राविडा। ओके, ये अभी तक 26 वीक्स प्रेग्नेंट है, इसका मतलब 1+। उसके बाद 10 वीक्स का एक बार, 5 साल के पहले 10 वीक 10 वीक्स हुआ था, उसी टाइम मिसकैरेज हो गया, तो एक बार हो गया। उसके बाद सी है जे 3 ईयर ओल्ड, ओके, उसका एक बार हो गया, इसका मतलब G3 है, समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे टर्म कितना बार होगा? एक बार हुआ है 39 वीक्स, इसका मतलब ओके अभी हो गया 1 हो गया। उसके बाद देखेंगे GTP, देखेंगे प्रीमाच्योर कितना ठो होगा? ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रीमाच्योर यू विल सी? ओके, सी है जे 3 ईयर ओल्ड, ओके, वाज बॉर्न एट 39 वीक्स, तो यहाँ पर क्या होगा? पी कितना ठो होगा? उसके बाद आपको पूछा है आवर्सन तो एक ठो होगा। उसके बाद एल कितना ठो होगा? एल, ओके, ऑलरेडी 1 साल का है, ओके, ऑलरेडी L1 होगा या L2 होगा? लिविंग चिल्ड्रेन अभी कितना ठो है? ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन यू विल सी? ओके, G3 हो गया, T1 हुआ, ओके, P क्या होगा? 0 होगा। ओके, रिमेंबर दिस वन। प्रीमैच्योर तो 37 वीक्स के पहले बोला है, इसका मतलब 36.6 वीक्स के अंदर होना चाहिए, तो कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा G3T1P0A1L1। जरूर इसको याद रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 35 ईयर ओल्ड फीमेल इज करेंटली प्रेग्नेंट विथ ट्विंस। 35 साल हुआ है, ओल्ड फीमेल है, अभी वो ट्विंस उसको प्रेग्नेंट है, उसमें पता चला कि वो ट्विंस है। सी हैज 10 ईयर ओल्ड ट्रिपलेट who were born at 32 weeks gestation and 16 year old who was born at 41 weeks gestation. 12 years ago she had a miscarriage at 19 weeks gestation. What is her GTPAL? ए ऑप्शन में G4T1P2A1L1, बी ऑप्शन में ग्राविडा 3, ओके, टर्म 1, प्रीमैच्योर 1, आवर्सन 0, लिविंग 4। उसके बाद सी ऑप्शन में ग्राविडा 4, टर्म 1, प्रीमैच्योर 1, आवर्सन 1, L4। उसके बाद डी ऑप्शन में बोला गया, ओके, G4T1P1A1L1। तो यहाँ पर सही आंसर ओके कौन सा होगा? मोस्ट वेलकम डियर, ओके, श्रीधर कुमार, ओके, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टू यू, ओके, टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ग्राविडा देखेंगे, ओके, ग्राविडा 35 ईयर्स ओल्ड है, अभी वो प्रेग्नेंट है, ओके। उसके बाद बोला है 10 साल के पहले उसको ट्रिपलेट हुआ था, ओके, ट्रिपलेट का मतलब 1 पकड़ा जाएगा, एक बार में प्रेगनेंसी में 3 ठो बच्चा, ओके, कंसीव किया था, ओके। उसके बाद हु वर बॉर्न एट 32 की जब, उसके बाद ये 16 ईयर ओल्ड हुआ जो बॉर्न एट 41 ऑफ जेस्टेशन, ये 1+ हो जाएगा, ओके। उसके बाद 12 और एगो, उसके बाद वो क्या था? मिसकैरेज एक्ट होता है, ओके, मिसकैरेज, ओके, 19 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? पुट अप करो, ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? यहाँ पर जिन्होंने ओके किए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन, सी ऑप्शन, G4 होगा। उसके बाद टी देखेंगे, टी कितना होगा? एक बार टर्म जो ऑलरेडी मेंशन किया है यहाँ 41 में, इसीलिए टर्म 1 होगा। उसके बाद पी प्रीमैच्योर बच्चा कब पैदा हुआ है? एक बार, ओके, 32 में देखो यहाँ 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में प्रीमैच्योर बच्चा पैदा हुआ है,
इसीलिए 1 कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ओके 12 ईयर्स एगो में उसका 19 वीक्स में एक बार क्या हुआ था, मिसकैरेज हुआ था, इसीलिए यहाँ पर अबॉर्शन होगा 1, जरूर इसको याद रखो। उसके बाद अभी उसके पास कितना ठो बच्चा है, ओके अभी तो कितना बच्चा है, ओके अभी देखो यहाँ पर बोला है उसका ऑलरेडी ट्रिपलेट बच्चा है, ओके ट्रिपलेट बच्चा है, 3 ठो हो गया। उसके बाद 16 का ओके 16 ईयर ओल्ड है, मीन 4 ठो बच्चा उसके पास अभी ओके मीन लिविंग है, इसीलिए L4 हुआ। ओके जरूर इसको याद रखो। ओके अभी करेंटली प्रेग्नेंट है, इसीलिए 1 कंसीडर किया गया। ओके ट्विंस, उसके बाद 10 साल के पहले ट्रिपलेट था, इसीलिए अनदर 1 कॉन्सेप्ट ओके किया गया। उसके बाद 16 ईयर ओल्ड, तो वहाँ पर एक ठो हम कंसिडर किए। उसके बाद 12 साल के पहले 19 वीक्स में एक बार क्या होता, अबॉर्शन हुआ था, वो भी कॉन्सिप किया था, इसलिए इसका ग्राविडा हो गया 4। ओके ट्रिपलेट हो, ट्रिपलेट को 1 कंसिडर करेंगे या डबल होगा, ओके 1 कंसिडर किया जाएगा, हमेशा याद रखिए। ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट। ट्रिपलेट हो, डबलेट मीन डबल हो, या 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना भी हो बच्चा हो तो एक काउंट किया जाएगा, हमेशा इसको याद रखो। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 39 ईयर ओल्ड फीमेल इज करेंटली 18 वीक्स प्रेग्नेंट। ओके 39 ईयर्स हुआ है, 18 वीक्स प्रेग्नेंट है। शी हैज 2 सेट्स ऑफ बार्थ, ओके 2 सेट्स ऑफ ट्विन डॉटर that were born at 38 weeks and 39 weeks of gestation, and 11-year-old son who was born at 32 weeks of gestation. She has no history of miscarriage or abortion. What is her GTPAL? G4, T2, P2, A1, L5। उसके बाद ओके G4, T1, P1, A0, L4। उसके बाद G4, T1, P2, A1, L4। उसके बाद G4, T2, P1, A0, L5। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर, एवरीवन हैज टू गिव द राइट आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। ओके ग्राविडा कितना ठो होगा, ग्राविडा देखेंगे 2 सेट्स ऑफ ट्विन का मतलब कितना होता है, 2 सेट्स ऑफ ट्विन का मतलब होता है 2 ठो होगा, क्योंकि 1 सेट में इंक्लूड किया जाता है। 1 सेट अगर ट्विन होगा, 1 सेट ट्विन होगा तो 1 कंसीडर किया जाता है, 2 सेट का मतलब 2 लिया जाएगा। उसके बाद 11 ईयर देखो, ओके यहाँ पर जस्ट यू हैव टू सी हियर 11 ईयर में, ओके 11 ईयर का एक ठो बच्चा है, ओल्ड है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा 1। उसके बाद अभी 18 वीक्स का प्रेग्नेंट है, ओके 18 वीक्स का प्रेग्नेंट है, ओके उसको कंसीडर किया जाएगा 1। तो ग्राविडा कितना ठो होगा, ग्राविडा विल बी द 4 होगा, जरूर इसको याद रखो, समझा। उसके बाद देखेंगे टी, देखेंगे टर्म, कितना ठो बच्चा टर्म में पैदा हुए हैं, हाउ मेनी। ओके देखो एक ठो बोला है 38 वीक्स और एक ठो 39 वीक्स, इसीलिए टर्म होगा 2 होगा, क्योंकि जो 37 प्लस में बच्चा पैदा होता है उसको टर्म कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्री मैच्योर बच्चा, प्री मैच्योर देखो यहाँ पर बोला है जो 11 साल का लड़का था वो 32 वीक्स में वो उसका पैदा हुआ था, उसी टाइम वो पैदा हुआ था, तो उसको कंसीडर करेंगे 1 P1, ओके और प्री टर्म 1 बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे आवर्सन देखो, ओके सी हैज नो हिस्ट्री ऑफ बोला है, नो हिस्ट्री ऑफ आवर्सन और मिसकैरेज बोला है, इसीलिए A0 होगा, इसीलिए क्या होगा A0 होगा। उसके बाद देखेंगे लिविंग चाइल्ड, उसके बाद अभी कितना ठो है, 5 ठो होगा, ओके 5 ठो लिविंग चाइल्ड होगा, हमेशा इसको याद रखिए। ओके समझ में आ गया। सो आंसर वुड बी द डी ऑप्शन, G4, T2, P1, A0, L5। ओके किसी को और नहीं समझ में आया तो ज़रूर ओके पुटअप करिए, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर। ओके ज़रूर इसको याद रखिए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट देखेंगे। अभी ये 29 ईयर ओल्ड फीमेल इज करेंटली 9 वीक्स प्रेग्नेंट,
ओके 29 साल का 29 साल का 29 ईयर्स का ओल्ड फीमेल है, अभी 9 वीक्स प्रेग्नेंट है। सी हैज नो लिविंग चिल्ड्रेन, इसका मतलब L0 है। 2 ईयर्स एगो सी हैड 2 मिसकैरेज, उसको 2 बार मिसकैरेज हो चुका है, जो 10 वीक्स में हुआ है, 12 वीक्स में भी एक बार हुआ है। तो उसका GTPL क्या होगा? G3 T0 P0 A2 L0, G3 T1 P2 A0 L0, उसके बाद G3 T1 P2 A0 L4, G3 T0 P1 A2 L2। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्राविडना कितना बार हुआ है वो, हाउ मेनी टाइम ही हैज ऑलरेडी बीन प्रेग्नेंट। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ग्राविडा कितना बार है? अभी एक बार है प्रेग्नेंट, इसका मतलब 1+। उसके बाद 2 साल के पहले वो 2 बार हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर होगा G3। ओके, हमेशा याद रखो। उसके बाद देखेंगे टर्म तो 0 है। ओके, 37 वीक के बाद कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद पी का मतलब प्रीमाच्योर बच्चा पैदा नहीं हुआ है 20 वीक्स की या 37 वीक्स के अंदर। ओके, इसीलिए 0 होगा। उसके बाद ए देखेंगे, ए का मतलब आवर्सन, ऑलरेडी बोल चुका है 2 बार मिसकैरेज हुआ है, इसका मतलब 2 बार हुआ है। उसके बाद लिविंग चिल्ड्रेन ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, नो लिविंग चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर L0 होगा। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? ओके, तो दोज हु हैव मेंशन ये ऑप्शन, देयर आंसर इज 100% करेक्ट, देयर आंसर इज 100% करेक्ट। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट? अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ये तो एक तो लाइक बनता है। ओके, जरूर यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ विल कम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 30-year-old फीमेल इज 20 वीक्स प्रेग्नेंट है विथ ट्विंस। ओके, उसको 20 वीक्स हुआ है, प्रेग्नेंट है, ट्विंस हुआ है। ओके, ट्विंस पता चला है, ट्विंस बोल के। सी है 6-year-old who was born at 40 weeks of gestation. She has no history of miscarriage or abortion. What is her GTPL? ओके, तो यहाँ पर देखें ग्राविडा प्रेग्नेंट है बोल रहा है 1, उसके बाद 6 साल का लड़का है 1। ओके, तो यहाँ पर कितना ठो होगा? ओके, G2 होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे टर्म ऑलरेडी एक बच्चा 40 ईयर्स में हुआ है बोला है, इसीलिए यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे। ओके, 1 यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद प्रीमाच्योर बच्चा देखो हुआ है कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। ओके, अभी तक तो नहीं हुआ है। ओके, इसीलिए क्या होगा? 0 होगा। ओके, नेक्स्ट और क्या होगा? PAL। ओके, उसका तो ऑलरेडी बोला है मिसकैरेज नहीं है बोला है, तो 0 है। उसके बाद लिविंग चिल्ड्रेन 1 साल का बच्चा है, तो यहाँ पर क्या इंक्लूड करेंगे? लिविंग चिल्ड्रेन। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? जिन्होंने अभी तक 2 सेट, ओके सर 2 सेट्स ऑफ ट्विन का मतलब क्या है? 2 बार जो प्रेग्नेंट था, तो एक पहला बार में 2 बच्चा हुआ, 2 नंबर 2 में। ओके, पहला प्रेगनेंसी में 2 बच्चा पैदा किया, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 2 बच्चा पैदा किया, इसीलिए उसी टाइप का प्रेगनेंसी को बोलते हैं 2 सेट्स ऑफ प्रेगनेंसी बोल के बोला जाएगा, 2 सेट्स ऑफ प्रेगनेंसी बोल के बोला जाएगा। तो आप सभी ने बी ऑप्शन दिए हैं। ओके, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट? ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए। अगर जिन्होंने ओके चाहते हैं कि पेड क्लास करने के लिए, ओके पेड क्लास, ओके तो उन लोग कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट टू ओके 9124324779 को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को अगर पेड क्लास लेना है, अभी बैच चल रहा है, 6 बैच चल रहा है, देयर आर 6 नंबर ऑफ बैचेस आर गोइंग ऑन। ओके, कोई अगर इंटरेस्टेड है, ओके तो उनको पूरा टोटल कॉन्सेप्ट को जानना है, तो 9124324779 को कॉल करिए, तो आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, क्लास का कितना पेड करना पड़ेगा, कौन सा टाइम में क्लास होगा, ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।
ओके, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। क्लास को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट टू ऑल ऑफ